आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए रीजनिंग से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन को लिया गया है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे बस आप यही जान लीजिए जो आपका एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को होना है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम सीधे अब आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि आपके एग्जाम में समय बहुत ही कम बचा हो तो हमको बात नहीं मात्र अब क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन में, केवल आप लास्ट तक बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुज गाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, वहाँ एक पुरुष और 5 महिलाओं से मिला। हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? अब हम करते हैं साल। अब इसको ध्यान दीजिएगा, बोला है कि डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे। अब एक बात, अगर यह बोला है कि अनुज गाड़ी के डिब्बे में अगर यात्रा कर रहा था, उसके तो वहाँ एक पुरुष से मिला, तो भैया एक लोग यहाँ पे हमको मिल गया। कहाँ गई? तो बोला है वहाँ एक पुरुष से मिला। उसके बाद और 5 महिलाओं से मिला, तो भैया 5 भी हम जोड़ेंगे। अब उसके बाद आगे यह बोला है कि हर महिला की बाहों में एक बच्चा था। अगर 5 महिलाएं हैं, कहने का मतलब जब हर महिला की बाहों में जब एक बच्चा था तो कहने का मतलब 5 बच्चे तो होंगे। जब 5 महिलाएं हैं तो 5 भी जोड़ देते हैं। अब आगे बोला कि डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे? 5 5 10 से 11। अब इसमें 11 है तो 11 टिक कर देंगे, लेकिन 11 इसका आंसर नहीं आएगा। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, बोला है कि डिब्बे में कुल कितने व्यक्ति थे, तो भैया अनुज भी तो था डिब्बे में, क्योंकि अनुज को नहीं जोड़ा गया अभी। यही तो बोला है कि अनुज गाड़ी के डिब्बे में यात्रा करा, तो अनुज को भी हम जोड़ेंगे। कहा है कि ये जो जोड़ा गया है एक पुरुष को, 5 महिला को प्लस 5 बच्चों को, यानी कि 11 लोग ही हो गए, प्लस एक अनुज भी हो गए। कहा कि ये भी तो गाड़ी के डिब्बे में बैठा था, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुल कितने व्यक्ति थे, अर्थात 5 5 10 से 11 12 होगा आंसर, यानी कि डी वाला। केवल आप लास्ट तक बने रहेगा। बस यही जाने कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप लाया गया इस क्लास में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष के पहली मार्च को कौन सा वार होगा? पहली बात तो यह ध्यान हम यहाँ पे देंगे, जैसे कि लिखा है गैर लीप वर्ष। अब इसका मतलब यह है कि यह जो भैया वर्ष है ना, यह साधारण वर्ष के बारे में बात कर रहा, अर्थात कहने का मतलब साधारण वर्ष या गैर लीप वर्ष बात एक ही। अर्थात इस साल में या इस वर्ष में 365 दिन होंगे, क्योंकि ये साधारण वर्ष, अगर लीप वर्ष होता तो 366 दिन होते। बाकी ये हमारा साधारण वर्ष है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि 10 जनवरी से हमको भैया पहली मार्च तक आना है, तो हम लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि हमको मार्च तक आना हुई पहली मार्च। अब एक बात, जैसे कि बोला है 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, पहली बात तो यह है कि जनवरी में 10 दिन निकल चुका है और 10 जनवरी होती है 31 दिन की, तो 31 में से जब 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, यानी कि अभी भी जनवरी में 21 दिन बचा हुआ है। अब उसी प्रकार से फरवरी में आएंगे तो फरवरी होती है 28 दिन की। काहे होगी 28 दिन की? काहे कि ये साधारण वर्ष या गैर लीप वर्ष, बात एक ही है। लेकिन अगर लीप वर्ष होता तो उस कंडीशन में फरवरी 29 दिन की होती, तब साल में 366 दिन होते। अब हमको आना 1 मार्च तक, तो 1 मार्च लिख देते हैं। अब एक बात और, इसको अभी हम जोड़ेंगे नहीं, इसको भी थोड़ा और आसान बनाएंगे। जैसे कि इसको हम जब 7 से कट करेंगे तो 7 तरीके कैसे, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 7 से काहे कट करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में होता है 7 दिन, ठीक। उसी प्रकार से जब 7 से जब इसको कट करेंगे, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिख देते हैं। अब एक बात, इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा। जब 1 ही आ जाएगा तो कहने का मतलब है कि 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था। जब 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था, अब यहाँ पे 1 आया है तो 1 इसी को जोड़ देते हैं। कहा कि आगे का पूछा है, तो बृहस्पतिवार में जब हम 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा शुक्रवार, यानी कि 1 मार्च को शुक्रवार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया, सी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है,
किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मिक्स थ्रेड। अब फिर उसी प्रकार से 827 का अर्थ है थ्रेड मिक्स क्लॉथ। अब उसी प्रकार से भैया 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात करें। अब इसमें यह पूछा है कि सॉफ्ट के लिए कूट कौन सा अंक होगा। अब देखेंगे, अगर सॉफ्ट यहाँ पे लिखा है तो कहने का मतलब है अगर सॉफ्ट यहाँ पे लिखा है तो हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच ये अपनाएंगे कि हम यहाँ से कॉटन और क्लॉथ को एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्यों? अब सॉफ्ट अगर यहाँ पे लिखा है तो ना भैया इस वाले लाइन में कहीं सॉफ्ट लिखा है, न इस वाले लाइन में कहीं सॉफ्ट लिखा। तो कहने का मतलब है कि सॉफ्ट के लिए कूट एक ऐसा अंक होगा न भैया इसमें होगा न इसमें होगा। काहे कि न जब सॉफ्ट यहाँ पे लिखा है न यहाँ पे लिखा तो भैया अंक भी वही होगा। अर्थात अगर हम ध्यान से देखेंगे, जैसे कि अगर हम पकड़ते हैं 2 तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, अर्थात ये वाला एकदम नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम पकड़ लेते हैं 1, अब 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये भी नहीं होगा है कि सॉफ्ट केवल इसी लाइन में लिखा है। अब उसी प्रकार से अगर हम 3 पकड़ेंगे तो न 3 यहाँ पे है न यहाँ पे, अर्थात कहने का मतलब है सॉफ्ट के लिए कूट हमारा 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में। जान लीजिए बेहद ही आसान तरीका। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, माया गोपाल की पत्नी है, प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल है। नरेश का माया से क्या संबंध है? पहली बात तो यह है कि इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। अभी एक बात हम यह जान लेते हैं कि भैया हम मेल को डिनोट करेंगे प्लस से और फीमेल को डिनोट करेंगे माइनस से। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जैसे कि बोला कि माया गोपाल की पत्नी है, अगर माया जी अगर गोपाल की पत्नी है तो कहने का मतलब ये फीमेल है, यानी कि इनको हम डिनोट कर देते हैं माइनस से। अब उसी प्रकार से अब इनके पति गोपाल हैं, जब इनके पति अगर गोपाल हैं तो कहने का मतलब ये फीमेल हैं। अब जब ये फीमेल हैं तो इनको डिनोट करेंगे प्लस से, तो भैया प्लस बना देते हैं, यानी कि ये पति हैं एंड ये पत्नी है। अब पढ़ते हैं आगे। प्रीति के पति नरेश की एक बहन, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। प्रीति के पति नरेश की एक बहन जया और भाई गोपाल, अर्थात कहने का मतलब है कि नरेश की एक बहन है और एक भाई है, और जो एक भाई है उनका नाम गोपाल है। तो कहने का मतलब है कि नरेश यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि नरेश और ये दोनों भाई हैं। अब नरेश की एक बहन भी है, तो भैया अगर नरेश की अगर एक बहन है या सिस्टर है तो भैया यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टर। ठीक, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये दोनों भाई जी हैं और ये इन दोनों की बहनें हैं। एक बात और, अब बोला कि प्रीति के पति नरेश, यानी कि नरेश का भी शादी हो चुका है और उनकी पत्नी का नाम है प्रीति। तो भैया यही जस्ट बगलिया में ऐसा बना देते हैं, लिख देते हैं प्रीति। अब एक बात, यहाँ पर भी माइनस होगा यहाँ पर भी माइनस होगा, लेकिन ध्यान हमको यह देना है कि ये भैया बहन है इन दोनों की और ये पत्नी है इनकी नरेश की। अब क्वेश्चन में बोला है कि नरेश का माया से क्या संबंध है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दोनों भाई हैं, अब ये माया जी है भैया गोपाल की अगर पत्नी है और ये इनके भाई हैं, तो बोला है कि नरेश का माया से क्या संबंध, यानी कि नरेश इनको भैया भाभी बोलाएगा, लेकिन बोला नरेश का माया से क्या संबंध है, तो नरेश जी भैया इनके देवर है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में ही दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब हम करते हैं सॉल्व। जैसे कि अब यही बोला है कि स्वर्ण का ऊपर से बोला है कि 16वां स्थान है। ठीक,
अब आगे बोला है कि और नीचे से छठा स्थान है, तो भैया बना देते, यानी कि नीचे से छठा स्थान है। तो बोला है कि कक्षा में कुल कितने छात्र। पहली बात तो यह हम जान लेते हैं, जब किसी भी व्यक्ति का या किसी भी छात्र का अगर दोनों तरफ से अगर स्थान दिया रहता है, कि जैसा कि इस प्रश्न में सवर्ण का ऊपर से स्थान दिया 16वां और नीचे से दिया छठा, तो कुल छात्र या टोटल छात्र निकालने का सबसे सरल तरीका यह है कि इन्हीं हम दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात 16 प्लस 6। अब हम इन्हीं को जोड़ करके इनमें से हम एक माइनस कर देंगे। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि एक ही छात्र का ऊपर से भी स्थान दे दिया और नीचे से भी स्थान दे दिया है, यानी कि 16 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 22 और 22 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 21, यानी कि उस कक्षा में टोटल 21 छात्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। कहाँ कि जान लीजिए आपके लिए मेहनत किया जा रहा, बाकी आप देख ही सकते हैं गर्मी कितनी हो रही है। बाकी धन्यवाद।